हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। और अभी सुबह हो चुकी है, मैं छत पे आई हूँ काम से। और ये देखिए, मैं देख रही हूँ कि पिताजी चढ़े हुए हैं खंबे पे और लाइन बना रहे हैं। तो लाइट को बनाने का यही पर्पज़ है कि एक कहावत है भोजपुरी में कि अगर आप नाचने वाले के सामने गलत नाचोगे तो उसे तकलीफ़ होगी, बस वही है। तो चूँकि मेरे पापा रेलवे में इलेक्ट्रीशियन थे और ये लाइट बार बार ख़राब हो जा रहा था और वो बता रहे थे लाइनमैन से कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे थे जो कुछ भी हो। तो अभी वो सीढ़ी लगा के गया था कि जा रहा हूँ किसी और को बुला के लाने और बनवाऊँगा या ठीक करवा दूँगा। तो पापा खुद ही चढ़ गए और अपना जाके बनाने लगे। अभी आप देख सकते हैं कि वो मैं छत पे अचानक से आई। मैं जाके मम्मी से शिकायत भी की कि देखिए पापा का पैर ऐसे ऐसे हुआ है और अभी वो चढ़े हुए हैं खंबे पे, तो कर क्या सकते हैं। तो वही जो मैं बताई आपसे कहावत, वही हाल है। हम लोग मना किए थे कि आज के बाद से ऐसा मत करिएगा। वो कुछ बता रहे थे ना कि लोहे में कार्बन वगैरह पकड़ ले रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं, ऐसे ही कुछ बता रहे थे। तो ये गलती हो जा रही है और बार बार लाइट कहीं ना कहीं भ्रष्ट मार दे रहा है। तो अभी वो बना देंगे तो कुछ दिनों तक तो चलेगा जितना हो सकता है। तो लाइट वगैरह की पूरी उनकी जानकारी है और जानकारी है, जो लोग पूछते हैं उनको बताते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं छत पे आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। छत पे मौसम बहुत ठंडा था, बहुत प्यारा था। लाइट नहीं था रात को, सुबह में लाइट बना ही रहे हैं पापा। और सभी लोग मतलब कि मम्मी पापा और मेरे बच्चे छत पे ही आज रात को अपना सोए थे। और मैं छत पे आई थी अनार का फूल लेने के लिए। ये देखिए, तो अनार का फूल और फल पक गया था, इसलिए तोड़ ली। फूल लेने आई थी, मम्मी को देना है पीस के, वो खाएंगी। और आप देखिए सुबह कितनी प्यारी हुई है, सूर्य भगवान कितने चमक रहे हैं। लेकिन दोपहर तक हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और आज हम लोग के खेत पे वो रुपाई होने वाली थी धान की। तो ये सब करने के बाद सब लोग उठ गए हैं, चाय पानी वगैरह पी करके अब जाएंगे खेत में काम करने। फिर ट्यूबवेल वगैरह चलाएंगे और अगर बारिश हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो अभी मैं छत पे हूँ और थोड़ा सा अपने फूल बागीचे को देख रही हूँ, क्या कमी है, क्या करना चाहिए। और ये सब बहुत अच्छा मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए, दोपहर हो चुका है, बहुत तेज़ धूप भी हुई है। धूप होने से पहले बारिश बहुत तेज़ हुई थी, बहुत तेज़। ये जो पानी दिख रहा है केवल बारिश का पानी है, ट्यूबवेल का पानी नहीं है। और ये मेरा खेत नहीं है, मेरे जस्ट पीछे ये खेत है। तो ये मैं आप लोगों को खेत खलियान दिखा रही हूँ पीछे से। तो हमारे भी खेत में ऐसे इस तरीके से पानी लग गया है, सब बता रहे थे। और इसमें ना धान की रोपाई हो चुकी है। चूँकि मैं छत से आपको दिखा रही हूँ इसलिए दिख नहीं रहा है, केवल पानी पानी और मिट्टी दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि धान का बीज कैसा होता है। दूर देखिए, बहुत दूर आप देख रहे होंगे पानी चमक रहा है, जो ना बिल्कुल तालाब नदी वगैरह की तरह। तो वही हमारा खेत है, उसमें पूरा पानी लग गया है। तो धान की रोपाई भी अच्छे से हो गई। धान की रोपाई होने के बाद इतने 2 बीज का ये जो गट्ठा होता है, ये गट्ठर 2 बीज के बच गए थे, तो घर पे लेके आए हैं और दूसरे खेत में डालने के लिए। तो सोची मैं कि आप लोग को दिखा देती हूँ। तो जो सबके खेतों में ना इतने ही साइज़ का बीज लगता है और इससे बड़ा भी लगता है। लेकिन फ़िलहाल में मतलब पानी वगैरह अच्छा चल रहा है, बारिश हो रही है, तो सब लोग अपने अपने खेतों में इतने साइज़ का ही बीज लेके लगा दिए हैं। और ये जो बीज है वो हमारे यहाँ आया था बीज, गोल्ड मोती करके कोई चावल है। तो इस बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, डूबता है या बचता है। क्योंकि बारिश बहुत इस सीज़न में बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, सुनने में आ रहा है। तो अगर मतलब अच्छे खासा बारिश हो गया, ठीक ठाक से हो गया, बाढ़ वगैरह नहीं आया तो बच जाएगा, वरना ये भी बह जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ये बीज है और इस बीज को मैं छत पे लेके चल रही हूँ, देखिए लगाने के लिए छत पे। और आप लोग को दिखाऊंगी किस तरीके से होता है। मैं भी कुछ की नहीं हूँ, लेकिन देखी हूँ, चूँकि खेत के आजू बाजू में ही रहती हूँ, इसलिए आपको पता है मुझे। और यहाँ पे मैं लगाई थी और जब लगाई ना तो वो लगा नहीं। क्यों? इसका मेन पर्पज़ ये है कि कम से कम 2 दिन पानी रहना चाहिए इसके आजू बाजू। और जहाँ पे मैं यहाँ लगा रही हूँ, आप देखिए, बिल्कुल ही पानी नहीं है यहाँ पे। इस वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर मैं इसको पानी में डाल दी रहती, थोड़ा मतलब पानी यहाँ पे रहता, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता। और मैं सब अपने छत पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब चारों तरफ धान और गेहूँ होता है तो फिर लगाने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए नहीं लगाई। वैसे मैं ऐसे ही लगा दी आप लोग को दिखाने के लिए। यूँ आप लोगों को कि मेरा हज़ारों का मतलब केचुआ जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कैसे मिला, ये देखिए। तो दोपहर हो चुकी है, मैं आपसे पहले बताई थी कि आज धान की रोपाई हुई थी। तो दोपहर में बहुत धूप था और वो केचुआ भेजे थे पानी में करके। नीचे थोड़ी सी मिट्टी है और ये बिल्कुल सांप की तरह चल रहा है ना, पानी वाले सांप की तरह कैसे निकल रहे हैं। लेकिन ये लोग भी बहुत ड्रामेबाज होते हैं, हम लोग की तरह, मतलब इंसानों की तरह ही होते हैं। तो ये देखिए, ऐसे लगेगा ना, मैं निकालूंगी तो लगेगा कि मर चुके हैं। और आप पानी में देख रहे थे कितना तेज़ वो चल रहा था। और अभी देखिए ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल, मतलब मुझे तो एक बार लगा कि ये लोग तो गए, ख़त्म हो गए, मर गए। मतलब मैं बहुत दुखी, मतलब अचानक से बहुत ही अपसेट हो गई कि हे भगवान, कितनी मुश्किल से तो आया था और ख़त्म हो गया। लेकिन ये लोग बहुत ही ड्रामा किए थे। जब बाद में चलने लगे ना तो फिर मुझे लगा कि ये लोग भी अजीब हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग ऐसे करते हैं इस तरीके के काम।
और ख़ास करके जानवरों में कुछ ज़्यादा ही ऐसे पाया जाता है। कोई इंसान को मतलब इंसान को जब भी वो फील कर लेते हैं तो ऐसे ड्रामा कर लेते हैं कि हम मर चुके हैं। तो ये देखिए कितने सारे केचुए हैं ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए मैं सोची कि आप लोग से शेयर कर देती हूँ। और आप लोग भी इस मौसम में ना कहीं से भी केचुआ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और जो ये केचुए हैं वो मिट्टी के हैं, क्योंकि मिट्टी खाने वाले हैं केचुए, और जो गोबर वगैरह खाते हैं वो अलग होते हैं, वो छोटे छोटे और बिल्कुल ही उसको रेड वर्म के नाम से जानते हैं लोग ज़्यादा। ये भी मतलब रेड ही है, लाल ही है, लेकिन ये मिट्टी खा रहा है। और इसका साइज़ बिल्कुल मैं बता सकती हूँ, ये पेंसिल होता है जो अप्सरा नटराज वगैरह का, उसकी पेंसिल से भी इसका ये साइज़ बड़ा हो रहा है। और वो जो वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं वो जो उनकी साइज़ होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है। मतलब मैं ये सारे अपने अनुभव और अपने मतलब जो देखी हूँ उस हिसाब से आपसे बता रही हूँ। बाकी और ये जो हमारे यहाँ जितना भी खेत है सारे में सारे गोबर वगैरह से ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे, और मिट्टी वाले केचुए बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अब बताइए कि मुझे ये फ्री में मिला है, कितना अच्छा है। मैं बहुत खुश थी जब मुझे मिला तो, क्योंकि मैं इनसे बहुत कान खाई थी कि नहीं मुझे चाहिए ताकि मैं कंपोस्ट वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह घर पे ही बना सकूँ और कहीं आना जाना नहीं पड़े या फिर बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़े। और बहुत ही महंगा मिल रहा था, इस वजह से 30 रुपये के करीब में यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इतने सारे मुझे अब अलग अलग फूल पौधे लगाने हैं, मैं कितना ख़रीद के लेके आऊँगी। तो इसलिए सोची कि चलो जब घर पे ही कंपोस्ट बना लेती हूँ, और उसी में वर्मी कंपोस्ट भी घर पे ही तैयार कर लिया करूँगी, फिर मुझे कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं ऐसे डाल रही हूँ तो देखिए गिर गया इसकी पत्ती पे, मैं बाद में इसको हटा दी हूँ। और धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से धूप में आते ही ये लोग बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि मर चुके हैं, लेकिन मरे नहीं थे। और एक दो मरे थे, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और अभी देखिए धूप बहुत तेज़ थी, एक बार तो मेरा कैमरा भी काम करना मोबाइल का बंद कर दिया था, धूप के बिल्कुल गर्म हो गया था मोबाइल भी, तो मैं स्किप कर दी, फिर भी दिखा रही हूँ देखिए। और इस तरीके से छोटे छोटे जो डिब्बे हैं मेरे यहाँ सारे जितने भी पेड़ पौधे वाले सब में मैं लगा दी हूँ, सब में केचुओं को डाल दी थी थोड़ा थोड़ा करके। और ये मल्टीप्लाई होकर के बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसका अपडेट भी दूंगी और दिखाऊंगी भी कि ये लोग क्या मतलब कितने हो गए हैं, उतने से थे और कितने हो गए। तो वैसे भी अगर मैं बाज़ार में लेने जाती इन केचुओं को ना, तो मतलब मुझे लिख के दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक नर्सरी वाले से भैया से पूछी थी, तो मैं उनसे पूछी कि 1 केजी कितने के मिलेंगे, तो बोल रहे हैं कि 1 केजी में तो 300 या 400 इससे महंगे हो सकते हैं, लेकिन आपको सस्ते मतलब इससे सस्ते नहीं मिलते हैं। और वो भी मतलब बिल्कुल थोड़े से केचुए होते हैं, उनमें जो खाद वगैरह होता है वर्मी कंपोस्ट उनका खाना जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वेट ज़्यादा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा केचुए मिलेंगे और उनमें जो खाद होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं सोची कि चलो फिर पैसा भी लगाऊंगी नहीं, जब गांव पे रह करके और मुझे पैसा लगाना पड़े, तो ये सोचने वाली बात है। तो फिर मैं केचुआ घर से ही इकट्ठा करवा ली, खेत से ही। और खेतों में जब वो पानी चला रहे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा केचुए निकले हुए थे, और चूँकि ये पकड़ लेते हैं तो ये सब ला के दे दिए मुझे। और फिर मैं फ्री ऑफ कास्ट अपना लेके चली आई, मतलब लेके नहीं आई, किसी से भिजवाए थे, तो अब मैं सब में डाल ले रही हूँ। और ये जो केचुए हैं ना वो बिल्कुल अचानक से आए थे, देखिए कैसे चल रहा है। और ये भी तो लाल ही है, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं 10 मिनट बाद, और 10 मिनट बाद में देखिए मुझे लगा कि मर गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं मरा था। ये देखिए ये बस मर चुका है, नहीं शायद मे भी बस 1 या 2 मरे हुए थे, बाकी सारे के सारे जिंदे थे। अब मैं भी डरती हूँ इन लोगों से, लेकिन चूँकि अपने पेड़ पौधों को अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, इनके लिए खाना पानी भी ज़रूरी है, तो डरना नहीं है। और वैसे भी मैं लकड़ी वगैरह से ही करती हूँ, हाथ से नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है सांप उप तो है नहीं कि ये लोग काटेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब अलग फील होता है। ये जो केचुआ है ये बिल्कुल मर चुका है। ये साइड में केचुआ आप लोग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल छुपके से देख रहा है कि बाहर हो क्या रहा है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल मर चुका है। और चींटी और वो चिड़िया बहुत ज़्यादा आ गए थे, और इसलिए वजह से ना मैं सोची कि चलो इन लोग को छुपा दूंगी, अंदर जाते जाते ये लोग चले जाएंगे और फिर इसके अंदर चिड़िया वगैरह। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैं डाली थी केचुआ, पूरी केचुआ अंदर गया और मिट्टी देखिए कैसे ऊपर की तरफ कर दी, बिल्कुल छोटा सा आप लोग को यहाँ और यहाँ 2 जगह दिख रहा होगा, देखिए कैसे जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो जिसकी मिट्टी हार्ड है उसके अंदर वो नहीं जा पा रहा है, मैं पानी डाल दी थी कि गीला हो जाए। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही मिट्टी, इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल पानी से भरी हुई थी, इस वजह से इसमें केचुआ बहुत अच्छे से आराम से नीचे चले गए। और ये इसकी मिट्टी है, इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल मतलब ऐसा था कि हाँ मतलब भुरभुरा सा रहे मिट्टी, बस वैसा था। तो इसमें भी जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं। तो बस 1 या 2 ही केचुए मेरे मरे थे, तो एक केचुए को तो कौवा या चिड़िया कुछ कोई ऐसे ही जीव उठा के लेके चला गया, और एक जो बच गया था मैं इसको मिट्टी में दबा दी थी, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं चाहती थी कोई बर्ड वगैरह खाए, तो मैं इसको मिट्टी में उस केचुए को मैं दबा दी थी। और ये ज़िंदा है, अभी जा रहे हैं सब लोग, और ये लोग अपना मिट्टी वगैरह निकालेंगे फिर इसके अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से घर पे ही मेरा केचुआ का जो खाद है वो तैयार हो जाएगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आगे मैं अपडेट करते रहूँगी कि केचुआ का क्या हाल है, हमारा ज़िंदा हैं या बचे हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी बचाने के लिए। वीडियो
सो फ्रेंड्स, शाम के खाने का वो इंतज़ाम हो चुका है। ये है गुलर, यानी भोजपुरी में बोलते हैं गुलरी, गुलरी बोलते हैं कुछ ऐसे ही। और इसका मैं बनाऊंगी चोखा और मम्मी बनाएंगी सब्जी। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो बता दीजिएगा, अगर मिलेगा कहीं से आएगा तो मैं रेसिपी वीडियो में डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बताऊँगी नहीं, सिर्फ आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, आप लोग जानते होंगे। तो चलती हूँ फिर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कुछ अच्छे और इन्फॉर्मेशन देते रहूँ। बाय।